हेलो, वेलकम टू माय स्टडी चैनल एसबी ज्ञान मंदिर। साथियों, मैं विपिन कुमार। मैं ये क्लास 8 का विज्ञान में कुछ ऐसे टॉपिक बात करने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है यहाँ से। तो पार्ट 3 फसल उत्पादन एवं प्रबंधन, इसी पर कुछ टॉपिक बात करने जा रहा हूँ, जो कि यहाँ से क्वेश्चन भी पूछा जाएगा। ये देखिए क्वेश्चन यहाँ से है। यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस प्रकार कहा जाएगा, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारा देश कैसा? तो कृषि प्रधान देश है। अब यही में पूछ देगा कि हमारा राज्य कैसा राज्य है? तो कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ से क्वेश्चन बन गया। तो कहता है कि यहाँ की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों पर अपनी जीविका चलाती है। रोटी, कपड़ा और मकान हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं हैं। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं क्या है? रोटी, कपड़ा और मकान। रोटी, कपड़ा और मकान, ये हमारा मूलभूत आवश्यकताएं जीवन की। तो इस प्रकार हमें कई सारे पॉइंट को आपके सामने रखेंगे। तो वीडियो को पहली बार देखते हैं तो वीडियो को लाइक करें और हाँ, अपने मित्र के पास शेयर करें। तो यहाँ आप देखते क्रियाकलाप 2, यहाँ क्या दिख रहे हैं आपने? क्रियाकलाप 2। और ये फसल के प्रकार है। फसल जानते कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार के, रबी फसल, खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। खरीफ फसल, रबी फसल, जायद फसल। और यहाँ फसलों के नाम लिखना है, कौन कौन फसल रबी होता है, कौन खरीफ होता है, कौन जायद होता है। तो आगे मैं यहाँ से जानेंगे। यहाँ मेन पॉइंट है, कहता है कि आप जान गए हैं कि विभिन्न ऋतुओं में कौन कौन सी फसल मुख्य रूप से उपजाई जाती है। वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाले फसल खरीफ फसल कहलाते हैं। अब क्वेश्चन कहेगा परीक्षा में कि खरीफ फसल किसे कहते हैं? खरीफ फसल क्या है? तो कहेंगे ये वर्षा ऋतु में उपजाई जाने वाली फसल को खरीफ कहलाते हैं, और शीत ऋतु में रबी फसल कहलाते हैं, और जबकि ग्रीष्म ऋतु में उपजाई जाने वाली फसलों को जायद फसलें कहते हैं। क्या खरीफ, रबी एवं जायद फसलों के नाम बता सकते हैं? तो हम जानेंगे यहाँ से। ये हो गया खरीफ फसल, मकई हो गया, ये हो गया बाजरा हो गया, ये हो गया कपास हो गया, धान हो गया खरीफ फसल इत्यादि। रबी फसल की बात करें तो गेहूं हो गया, मटर हो गया, चना हो गया, सरसों हो गया, मूंग, राजमा इत्यादि, ये सभी ये रबी फसल। और जायद फसल की बात कर ले तो ये खीरा, बतिया, ककड़ी, ये ईटीसी, जो हम लोग ये बहुत ही कम समय में जल्दी उपजाऊ कर लेते हैं। अगला पॉइंट जानेंगे। आइए हम, कहता है कि फसल उत्पादन के क्रियाकलाप, ये जो है फसल उत्पादन के लिए कुछ ऐसे पॉइंट हैं, किस प्रकार हम फसल को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? मिट्टी को तैयार करना, बीजों का चयन करना, बुआई करना, सिंचाई करना, निकौनी करना, कटाई करना, गहाई, ओसाई एवं सफाई करना। लास्ट में हम भंडारण करते हैं। क्या करते हैं? भंडारण करते हैं। तो यहाँ पॉइंट है कि ये मिट्टी को तैयार करना, तो मिट्टी को हम तैयार करेंगे, उसके बाद हम बीज को चयन करेंगे। बीजों को चयन करने के बाद हम बुआई करेंगे, और बुआई करने के बाद क्या? सिंचाई करेंगे, फिर निकौनी करेंगे। निकौनी मतलब निराई हो गया, खरपतवार को हटाना फसल से, निकौनी या निराई हो गया। कटाई हो गया, कटाई फसल पक जाने के बाद कटाई कर लेते हैं। इसके बाद गहाई, उसाई और सफाई कर लेते हैं। लास्ट में अपना भंडारण कर लेते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अगला पॉइंट देखिए, बात कीजिए। ये पॉइंट है केचुए। केचुए को हम किसानों का मित्र कहते हैं। साथ ही साथ एक और यहाँ आएगा पॉइंट कि केचुए के अलावा सांप को भी हम किसानों का मित्र कहते हैं। सांप भी हमारा खरपतवार, जो ये फसल को नुकसान करता है, कीड़े मकोड़े, कीट पतंग हमारे फसल को नुकसान करते हैं, तो उनको भी सांप क्या करते हैं? खाते हैं, और हमारा फसल सुरक्षित रह जाता है। तो हमारा मित्र किसानों का कहेंगे सांप के साथ केचुए भी है, केचुए के साथ सांप भी है। अगला पॉइंट आइए। यहाँ देखिए बीजों का चयन। बीजों का चयन हम ये करते हैं, चुनकर भी करते हैं, फटक कर करते हैं, और
कई तरीके भी है बीजों का चयन करने का। तो ये पानी में भी 1 गिलास पानी लेना, आधा गिलास पानी लेना, पानी में ये बीजों को दे देना है, और जो अच्छे बीज रहेगा वो नीचे बैठ जाएगा तली में और बाकी ऊपर तैरने लगेगा वो तो भाई बेकार सा बीज रहेगा, खराब बीज रहेगा। इस प्रकार बुआई करना। फिर अगला पॉइंट है बुआई। तो बीजों कहता मिट्टी में बीजों को डालना, मिट्टी में बीजों को डालना बुआई कहलाता है। समझ में आ गया ये बातों को। जैसे हम मिट्टी में किसी भी बीज को बोएंगे तो हमारा बुआई कहलाता है। गेहूँ जौ मसूर आदि जबकि बीजों को नर्सरी में उगाते हैं तो ये दिनों में बाद कुछ दिनों के बाद जब पौधे बड़े हो जाते हैं तो उसे उखाड़ कर दूसरे खेतों में मिट्टी तैयार कर रोपण किया जाता है। आपने धान की खेती करते हुए अवश्य देखा होगा। धान के बीज बोने के बाद छोटे छोटे निकौने पौधों को मोड़ी कहते हैं, जिसे उखाड़कर दूसरी खेतों में बोते हैं। इससे फसल की उपज अच्छी होती है। बुआई के समय कुछ सावधानियां आवश्यक है। बीजों के बीच समान दूरी बनी रहे ताकि पोषक तत्वों की प्राप्ति आसानी से हो सके। अगला पॉइंट बात करता हूँ। आपके सामने तस्वीरें दिख रहा है, ये फसलों को लगा रहा, धान की खेती कर रहा, धान को पौधों को लगा रहे हैं। इसके बाद अगला पॉइंट देखिए क्या कहता है। खाद एवं उर्वरक मिलाना, खाद एवं उर्वरक मिलाना। खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। क्या है? एग्जाम में पूछा जाएगा खाद क्या है, तो खाद कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है। पौधे तथा जानवरों को अपशिष्ट जैसे गोबर, बेकार साग सब्जियों, अपशिष्ट पौधे पौतियों तथा अन्न जैसे अवशेष से प्राप्त कार्बनिक खाद कहलाते हैं। और यहाँ कंपोस्ट कहलाती है। तो इस प्रकार के तैयार जो खाद कंपोस्ट कहलाती है। अब आगे बात कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? उर्वरक एक अकार्बनिक लवण है, जबकि खाद एक प्राकृतिक पदार्थ में जो गोबर, मानव अपशिष्ट एवं पौधों के अवशेष के विघटन से प्राप्त होता है। कथा उर्वरक का उत्पादन फैक्ट्रियों में होता है, जबकि खाद खेतों में बनाई जाती है। अगला है, उर्वरक से मिट्टी को ह्यूमस प्राप्त नहीं होता है, खाद से मिट्टी को ह्यूमस प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उर्वरक में पादप पोषक जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस एवं पोटेशियम प्रचुरता में होता है। खाद में पादप पोषक कम मात्रा में होते हैं। अगला पॉइंट यहाँ कहता है जैविक खाद के लाभ। जैविक खाद का लाभ क्या क्या होता है जानेंगे। जैविक खाद से मिट्टी की जल सोखने की क्षमता में वृद्धि होती है। इससे मिट्टी भुरभुरी एवं संरंध्र हो जाती है, जिसके कारण गैस विनिमय सरलता से होता है। इससे मित्र जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि हो जाती है और इससे मिट्टी के गठन सुधार जाता है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करें, अच्छा लगा होगा तो वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।